that as well. So in case of हमारे पास जब आ जाएगा ethyl acetate, तो in case of ethyl acetate, reaction with ethyl acetate, ठीक, तो रिएक्शन विद एथाइल एसीटेट हमें क्या दे देगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा. सो आवर प्रोडक्ट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल. और टर्शरी अल्कोहल जो है बाकी उसका सारा प्रोसीजर सेम होगा जो हमने किया, सारा मैकेनिज्म. तो हमें मिल जाएगा एक टर्शरी अल्कोहल. ठीक, सो लेट्स राइट स्टेप 1. उसी तरह स्टेप 1 में पहले एक कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा और फिर वो आगे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनाएगा. तो स्टेप 1 में हमें कैसे है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं. यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एथाइल एसीटेट के साथ. तो CH3 C double bond O C2H5, this is ethyl acetate. और ये हमें एक एडिशन प्रोडक्ट देगा. फिर वही काम कर लेंगे कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ईस्टर में, उस पे हम थोड़ा सा एक हल्का सा बार लगा देंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्काइल ग्रुप्स. तो कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव. तो इसका मिथाइल ग्रुप विद द बार, देन कार्बन ऑक्सीजन है जिसके साथ MgBr आकर अटैच होगा, और फिर ये दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा ग्रिग्नाट रिएजेंट से, और फिर हमारा ये एथऑक्सी ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है. देन अगेन सेम प्रोसीजर के एलिमिनेशन होगी, और एलिमिनेशन भी हमारे पास किसकी है, MgBr along with ethoxy group, मैग्नीशियम एथऑक्सी ब्रोमाइड हमारा रिमूव होगा, और हमें एक जो एल्डिहाइड है, हमें एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मिल जाएगा. तो कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास होगा, कार्बन यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप जो एथाइल एसीटेट से आया है, ऑक्सीजन यहाँ पर है ऊपर, और दूसरा मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पर बना लेते हैं. तो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, MgBrOC2H5 रिमूव होगा, तो फिर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. तो इस तरह जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास जनरेट होगा, दैट विल बी एन एसीटोन, और वो है दिस, a ketone will be formed. तो सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा कि यही जो एसीटोन है वो आगे हमें मजीद ग्रिग्नाट रिएजेंट से रिएक्ट करेगी इन द सेम मिक्सचर, और हमें क्या दे देगी सेकेंड स्टेप में, एक टर्शरी अल्कोहल. तो वो भी हम बना लेते हैं. सो सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, फिर हम ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये रिएक्ट करेगा एसीटोन से. अब एसीटोन में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो दोनों पे ही हम ये छोटी सी बार ड्रॉ कर लेते हैं टू डिस्टिंग्विश. सो दिस इज एसीटोन, ये हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इनका जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव अटैक से. तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, मिथाइल ग्रुप, कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर, MgBr will be here, और फिर हमारे पास क्या होगा कि दूसरा मिथाइल ग्रुप यहाँ है,
और the third methyl group comes from Grignard reagent. तो ये हमारा वही एक एडिशन प्रोडक्ट है और एडिशन प्रोडक्ट की अब हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि वहाँ एलिमिनेशन होके कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा और सेकंड स्टेप में फिर यहाँ पर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, तो वो भी हम बना लेते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाता है, फाइनल टर्शरी अल्कोहल। तो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और जब Mg ग्रुप रिमूव होगा हाइड्रोक्सिल के साथ तो ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन आ जाएगा और दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस टर्शरी अल्कोहल। तो ये हमारी टर्शरी अल्कोहल इस तरह जनरेट हो जाएगी। दिस इज आवर टर्शरी अल्कोहल और यहाँ पर हमारा प्लस मिथाइल हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड विल बी सेपरेटेड। तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो this is how we are going to get these reactions के ईस्टर्स के साथ अगर ग्रिग्नार्ड reagent react करेगा तो वो हमें दे देगा secondary and tertiary। next reaction हमारे पास जो है according to book is the third reaction of Grignard reagent और वो है with carbon dioxide। तो third में हमारे पास आ जाएगा reaction with कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा कि एडिशन प्रोडक्ट ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस विल गिव अस अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी फॉर्म्ड as final product. So let's write the reaction. Methyl magnesium bromide ले लेते हैं, partial negative partial positive, methyl magnesium bromide और ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। This carbon is partial positive and this oxygen will be partial negative। तो यही नेगेटिव एंड जब पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा तो इस अटैक की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। अब ये ऑक्सीजन जिस पर लोन पेयर्स हैं दो, जब ये अटैक होगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जब आकर अटैच हुआ और इस ऑक्सीजन की क्या पोजीशन होगी अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इट विल गेट 3 लोन पेयर्स और दूसरा जो MgPr है वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हमारा इसी तरह होगा डबली बॉन्डेड। अब जो बीच में ये एक एडिशन प्रोडक्ट बना है, जैसे कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म को अब तक तो जान चुके हैं कि एक एडिशन प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब इसी एडिशन प्रोडक्ट की क्या होगी आगे फाइनल एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस से हमने ये देखा है, अभी हमने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो यहाँ पर जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर कैसे होगा कि MgBr इस बॉन्ड से जब सेपरेट होगा, ठीक, कार्बन विल बी हियर, ये हमारा कार्बन, उसके साथ मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विल बी हियर,
ठीक है, जब ये MgBr OH के साथ सेपरेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि this proton will come and attach with this oxygen, और फिर वही जो दो लोन पेयर्स हैं जो पहले जहां से हमने स्टार्ट किया था कार्बन डाइऑक्साइड से, वो ऑक्सीजन